हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 का चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको सारा इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको करा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उसको उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट का पता चले। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, ये सारे फॉर्मूलों को हम लोगों ने पूरा काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बुक को भी यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप लोगों को डायग्राम सही से दिखे, और डायग्राम एक्चुअली में सही से तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने बुक का यहाँ पे बुक को रखा है ताकि आप लोग सही से समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित आकृति में आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने सारे भी क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, और इन पांचों क्वेश्चन का हम लोग को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक मिक्स टाइप का आपका डायग्राम है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक वृत्त का परिमाप भी आपसे पूछा गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा पार्ट भी आपसे जुड़े हुए हैं। यानी कि आपको यहाँ पे अ, परिमाप हो या परिधि हो, बात एक ही है, दोनों चीज में कंफ्यूजन मत हो क्रिएट करिएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी मैं हो सकता हूँ परिमाप बोल दूं, कभी कभी मैं हो सकता परिधि बोल दूं, तो परिधि और परिमाप जो है वो सेम चीज है। ठीक है ना, उससे उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे क्या दिख रहा है, एक हम लोग क्या देख रहे हैं, एक वृत्त देख पा रहे हैं। ठीक है, वृत्त देख पा रहे हैं ना, तो देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि तो आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ ये दो चीज भी दिख रहे हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो इसको आपको अलग से लिख लेना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r + 2 + 2। ठीक है, तो 2 पाई r यानी कि 2 × पाई का वैल्यू होता है 22/7, और r क्या है, r मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, r मतलब होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे एक वृत्त है, मैं उस गोला को केवल बता रहा हूँ, इस वृत्त को बता रहा हूँ, और नीचे 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो बता रहा है कि 2.8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का त्रिज्या जो होता है, ये तो आपका टोटल दिया गया है, और त्रिज्या जो होता है वो हाफ होता है। यानी कि ये व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या होता है कितना, हाफ होता है त्रिज्या। ठीक है ना, तो 2.8 r बराबर क्या होता है, व्यास का आधा हो जाएगा, यानी कि आपके सामने आ जाएगा 1.4। तो r की जगह में आप क्या लिखेंगे, 1.4, और 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब बस आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट इसको हम लोग कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या जाता है, 10 आ जाता है। देखिए पॉइंट हटाने से कोई ज़रूरत नहीं है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया 2 बार में। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बोले, या फिर आप पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.2, 2 बार में ये हम लोग का कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया हम लोग का 44 × 0.2 + 4, यानी कि यहाँ से आ जा रहा है हम लोग का कितना, 8.8 + 4, तो ये आ गया हम लोग का कितना। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 8.8 और इसको जब आप जोड़ेंगे तो 12.8 सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि आपको हर जगह हर चीज़ में देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, अगर मीटर में रहेगा तो आंसर को भी हम लोग मीटर में रखेंगे, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो हम लोग सेंटीमीटर में ही इसको रखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब देखिए सेकंड नंबर को देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक वृत्त आपको एक क्या लग रहा है, एक वर्ग लग रहा है। सबसे पहले ये देखिए, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, तो ये भी 7 होगा और नीचे वाला भी 7 होगा। और ऊपर का डायग्राम जो लग रहा है आपको, और देखने से कैसा लग रहा है, ऊपर का डायग्राम लग रहा है कि एक गोले का आधा, जैसे यहाँ पे एक गोला है यानी कि एक वृत्त है, एक वृत्त को अगर 4 पार्ट से हम लोग डिवाइड कर दें तो एक पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है। ठीक है ना, ऐसा आपको लग रहा है ना, ऐसा ही है टोटल, वो समझ में आ रहा है आपको, ऐसा ही है वो। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप प्लस प्लस ये पूरा जो है आपका पूरा जो वर्ग है उसका एक सॉरी वर्ग का परिमाप तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये लिखना था, सबसे पहले लिखना था ये वर्ग का परिमाप हो गया। अब ये क्या है, देखिए ये तो वर्ग हो गया ना, इसको अलग मैं कर दूं तो ये वर्ग आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, प्लस उसके साथ साथ एक डायग्राम भी आ रहा है ये चीज, यानी कि ये आधा पार्ट आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि यानी कि 1/4, 1 2 3 4, चार पार्ट का एक पार्ट है। तो आप यहां पे लिखिएगा 1/4 ऑफ क्या, 1/4 ऑफ 2πr। ये चीज आपको समझ में आ गया क्योंकि उसका एक पार्ट आपको दिया गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा हम लोगों ने पढ़ा है, प्लस 1/4 इंटू 2πr। तो अब देखिए भुजा हम लोग का वर्ग में कितना दिया गया था, 7 सेंटीमीटर दिया गया था, यानी कि 4 गुना 7 प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7। और आर कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो आर देखिए यहां से कितना मिलेगा, आर हम लोग को यहाँ पे डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए ये जो चीज दिया गया है, ये जो चीज दिया गया है ये क्या है, यही तो आर है ना। तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आर यानी कि त्रिज्या भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 11 बार में ये 7 से 7 कट गया। तो यहाँ पे 4 सत्ते कितना आ गया, 28 प्लस 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है कितना, 39। तो 39 यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि आपका सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये आधा यहाँ पे वृत्त है और यहाँ पे आधा वृत्त बना हुआ है। अगर दोनों को एक साथ, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसको घसका के यहाँ पे लेके आ जाए, यानी कि ये वृत्त है, ये आधा है, और इसको अगर घसका के यहाँ पे लेके आ जाए तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्या निकालना है आपको, वृत्त का परिधि निकालना। सबसे पहले तो आप ये समझिए, तो आपको यहाँ पे निकालना है वृत्त का परिधि। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि के साथ साथ इसको हम लोग जब यहाँ पे मूव करा रहे हैं तो ये 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा में बच रहा है, तो उसको हम लोग को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr प्लस 14 और 14 कितना होता है 28। ठीक है, तो 2πr यानी कि 2 गुना पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और आर कितना है यहाँ पे देखिए, आर जो होगा ये 14 का आधा होगा, यानी कि आर बराबर कितना, 82 का आधा, तो यानी कि 7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 + 28। ठीक है, आर कैसे निकल के आ रहा, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका 22 दूनी 44 प्लस यहाँ से आ गया आपका 28, यानी कि आपके सामने आ गया 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग ऐड कर रहे थे, और कोई भी डायग्राम अगर दिया गया है, यहाँ पे कोई भी वृत्त है और ये टोटल अगर 14 होगा तो इसका आधा करेंगे, यही तो आर होता है ना, आर, तो ये कितना हो जाता है आपका, आधा हो जाता है, यानी कि 14 का आधा हो गया। तो यहाँ पे कितना हम लोगों ने लिखा, 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको एक क्या दिख रहा है, आपको आयत दिख रहा है। ठीक है, ये आयत है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ से यहाँ तक। और ये आयत है, और आयत में आपको 2.8 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा इस अर्धवृत्त को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे आयत का परिमाप, क्योंकि ये पूरा आयत है और उसमें 2.8 जो है ये वाला पार्ट ये नहीं होना चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस, अब प्लस करेंगे इसका अर्धवृत्त को, अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पे लिखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप।
ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है आपका 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई माइनस 2.8 प्लस अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर। ठीक है। तो यहां से 2 गुना लंबाई क्या है आपका 2.8, ये लंबाई हो गया, और चौड़ाई क्या है 1.5 माइनस 2.8 प्लस पाई आर, पाई का मतलब होता है 22/7, और आर जो होता है आपका, आर कितना है तो 28 का अगर आधा कर देंगे तो 28 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 होगा। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से 7 एकम 7, यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका 7 दूनी 14, 2 बार में, ये 2 पचे 10, और यहाँ से आ गया आपका कितना 11, है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 गुना इसको 2.8 और 1.5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4.3 माइनस 2.8 प्लस 11 दूनी कितना आ जाएगा 22/5। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 4.3 को 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस 2.8, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.4। तो यहाँ से देखिए इसको माइनस करेंगे, 8.6 से 2.8 को माइनस करेंगे तो 5.8 प्लस 4.4, तो आपका आ जाएगा 10.2। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, इस डायग्राम को अगर आप समझेंगे थोड़ा सा, देखिए इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में अगर करते हैं तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, देखिए यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये तो एक आयत बन रहा है, इस आयत में यहाँ पे अर्धवृत्त है। ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये नीचे का जो पार्ट है वो नहीं होना था इसमें, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब करेंगे तो उसको मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपको आयत का परिमाप दिख रहा है, लेकिन आयत का परिमाप के साथ साथ ये जो 7 सेंटीमीटर दिया गया है इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा, और यहां से ये जो चीज है इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पांचवा डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम से मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि ये आपको क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है, यानी कि हम लोग लिखेंगे परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आयत का परिमाप। ठीक है। आयत का परिमाप में हम लोग माइनस कर देंगे किसको, 7 सेंटीमीटर को, 7 को माइनस कर देंगे, प्लस अब क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे आपका अर्धवृत्त का परिमाप को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई -7 प्लस अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर। तो यहां से देखिए 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई अगर देखेंगे तो यहाँ पे है आपका 14 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 8 -7 प्लस पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर। अगर यहां से निकालेंगे तो आर ये जो दिया गया है आपको यहां से, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये पूरा व्यास दिया गया है, आपको त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर क्या करना पड़ेगा 7/2 करना पड़ेगा, यानी कि 3.5, या फिर आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, यहाँ से ये 11 बार में कट गया। अब देखिए 14 और 8 कितना हो जाता है, 2 गुना 14 और 8 हो गया आपका 22 -7 प्लस यहाँ से आ गया 11, तो 22 दूनी कितना होता है 44 -7 प्लस 11, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अगर 44 और 11 को जोड़ देंगे तो 55 - 7 बराबर आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये परिमाप आपका आ गया पूरा 48 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, आयत का परिमाप में माइनस कर दी ये एक्स्ट्रा पार्ट को, और फिर अर्धवृत्त को यहाँ पे ऐड कर दिए। समझ में आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी कि जो भाग आपको छायांकित किया गया है, यानी कि जो भाग आपको कलर किया गया है उसको आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक बड़ा सा क्या है, आयत है, और उस आयत के अंदर में एक छोटा सा आयत है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, ठीक है, मतलब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से अगर हम लोग छोटे वाले आयत को अगर माइनस कर दिया जाए तो हम लोग को ये भाग जो है यानी कि छायांकित भाग हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आकृति का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, आकृति का क्षेत्रफल। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो आकृति का क्षेत्रफल में हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल में से अगर हम लोग माइनस कर दें छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो हम लोगों का छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, में से हम लोग लंबाई, छोटे आयत का भी वही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए, बड़े वाले आयत का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस पूरा का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है हम लोग का 30 सेंटीमीटर, माइनस। अब छोटे वाले का कैसे निकालेंगे, देखिए छोटे वाले को ध्यान से देखिएगा, छोटे वाले में क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे लंबाई का, तो लंबाई का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोटा है, 1 मीटर, और यहाँ से 1 मीटर, तो 40 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 1 मीटर यहाँ से और 1 मीटर यहाँ से, टोटल 2 मीटर अगर घटा दिया जाए तो यहाँ से हो गया 38 मीटर लंबाई, गुना चौड़ाई में क्या करेंगे, चौड़ाई टोटल है 30, तो यहाँ से 1 मीटर छोड़ दे और यहाँ से 1 मीटर, यानी कि टोटल 2 मीटर अगर इसमें घटा दिया जाए तो ये आ जाएगा हम लोग का 28। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे 4 तिया 12, यानी कि ये आ गया आपका 1200, माइनस इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1064, यानी कि आपका आ गया, जब आप इसको माइनस करेंगे 1200 में से 1064 मीटर को आप क्या करेंगे, सारा चीज़ हम लोग का यहाँ पे मीटर में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारा जो दिया गया है वो मीटर में ही है, तो यहाँ से आपका आ गया 136 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका, ये जो 136 मीटर स्क्वायर आया ये आपका छायांकित भाग का आया है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, कितना बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग के पास क्या है, सबसे पहले तो ये एक आयत है और आयत में क्या जुड़ा हुआ है, एक त्रिभुज ऐड है। ठीक है, पूरा भाग ही हम लोग को निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यानी कि b इंटू एच। तो L क्या है, यहां से लंबाई कितना है, तो लंबाई यहां से है आपका 8 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है आपका 5 मीटर। ठीक है, प्लस 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार कितना है, देखिए आधार है आपका 2 मीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई का अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊंचाई कितना है, इसके समान होगा यानी कि 5 मीटर। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से 8 बचे, कितना आ गया 40 प्लस 5 एकम 5, यानी कि आपका यहाँ से आ गया 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, ये था सेकंड नंबर का सेकंड नंबर। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बना है, आप लोग बुक में देख के अच्छा से इसको ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक वृत्त है और ये जो पार्ट है ये पार्ट छायांकित किया हुआ है। अगर ये छायांकित पार्ट को यहाँ पे अगर हम लोग डाल देंगे तो ये आधा पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा छायांकित हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा हम लोग का खाली हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, ये एक डायग्राम है, यहाँ से आपको दिया गया है, इस टाइप से आपको बनाया गया है।
ठीक है। अगर इस पार्ट को, यहाँ का पार्ट को अगर मैं यहाँ पे लाके जोड़ देता हूँ, इसको उठा के अगर यहाँ पे कर दे रहे हैं तो ये पूरा आधा जो है वो छायांकित बन जाएगा। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तो दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का। क्योंकि ये आधा वृत्त बन जा रहा पूरा, इस पार्ट को मैंने बोला इस पार्ट को उठा के आप यहां पर रख दो तो, या फिर व्हाइट वाला पार्ट को यहां पर रख दो तो ये पूरा जो है वो आपका आधा वृत्त बन जा रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। यानी कि आपको यहां से देखिए पाई का मतलब होता है कितना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुना 7 बटा नीचे 2। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया 11 गुना 7, तो ये आ गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका थर्ड नंबर। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे देखिए क्या है, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आधा वृत्त है, ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक क्या दिया गया है, ये क्या है, हम लोग को छायांकित भाग निकालना है। तो दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे, दोनों को अगर मिला देंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा, लेकिन हम लोग आधा आधा वृत्त को लेके ही करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से निकाले, इसका अगर त्रिज्या निकाले तो ये पूरा 7 है, तो 7 का आधा हो जाएगा, यानी कि 7/2 त्रिज्या हो जाएगा। और इसका हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि 2 है, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अर्धवृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपके सामने आ गया पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए दो अर्धवृत्त को अगर जब मिलाएंगे, ये एक आधा अर्धवृत्त है और ये एक आधा है, दोनों को जब मिलाएंगे तो पूरा बन जा रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई का ये 2 से 2 तो कट गया, तो पाई आर स्क्वायर बचा। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर कितना है हम लोग का, 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो अब देखिए एक 7 से 7 कट गया, ठीक है, और यहाँ से आपका कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, ये 2 से 2 अगर काट दिए तो 11 बार में, तो यहाँ से आ गया आपका 77/2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, फाइनल अगर आंसर निकालना है आपको, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते थे, आखिर में वही आ जाता है हम लोगों का, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि आपके सामने आधा वृत्त ये है और आधा वृत्त ये है, ठीक है, तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके सामने पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ही आएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।